प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी बैठक के दौरान राष्ट्रपति बाइडेन ने एनएसजी में भारत के प्रवेश के प्रति भी अमेरिका का समर्थन दोहराया। एनएसजी 48 सदस्यीय समूह है जो वैश्विक परमाणु वाणिज्य को नियंत्रित करता है। पाकिस्तान के खिलाफ स्विट्जरलैंड के जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के कार्यालय के बाहर भी विरोध प्रदर्शन किया गया। पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान के राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने यहां पर पाकिस्तान विरोधी नारे लगाए, साथ ही आतंकवादी शिविरों को खत्म करने की मांग की है। अफगानिस्तान में तालिबानी सजा की वापसी का सबूत हेरात में शनिवार को सामने आया। दरअसल तालिबानी पुलिस ने लोगों के बीच खौफ कायम करने के लिए अपहरण के 4 आरोपियों को सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी। शहर के विभिन्न चौराहों पर मृतक के शवों को लटकाकर छोड़ दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार शाम संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। चीन और पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष मोदी से पहले बोल चुके थे। मोदी ने इन दोनों देशों को तो इस विश्व मंच से जवाब दिया ही, साथ ही ये भी साफ कर दिया कि खुद संयुक्त राष्ट्र में सुधार की कितनी जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की 4 दिन की यात्रा पूरी कर शनिवार देर शाम दिल्ली के लिए रवाना हुए। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उन्हें खास तोहफा दिया। बाइडेन ने मोदी को 157 कलाकृति और पुरावशेष सौंपे। ये दूसरी से लेकर 18वीं सदी तक के पुराने हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने शनिवार को कहा है कि गरीब देशों को फ्रांस की ओर से कोरोना वैक्सीन की खुराकों के खेप को दोगुना किया जाएगा। इसके तहत 120 मिलियन कोरोना वैक्सीन गरीबों को मुहैया कराई जाएगी। अमेरिका के मोंटाना राज्य में शनिवार को एक ट्रेन पटरी से उतर गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ट्रेन में 147 यात्री और चालक दल के 13 सदस्य सवार थे। ब्रिटेन की जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ताओं द्वारा पोर्ट ऑफ डोवर नामक बंदरगाह पर किए गए प्रदर्शन के चलते यहां का कई घंटों तक कामकाज बाधित रहा। इसके बाद पुलिस ने 39 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी कर लिया है। अमेरिका और चीन के बीच अंदर खाने बनी सहमति के तहत हुवाई कंपनी की मुख्य वित्तीय अधिकारी मेंग वांझाओ की रिहाई हो गई है। मेंग की नजरबंदी के बदले में चीन ने कनाडा के जिन 2 नागरिकों को पकड़ रखा था उन्हें भी छोड़ दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र आम सभा को संबोधित करने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा खत्म हो चुका है। इससे पहले उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से कई मुद्दों पर बातचीत हुई। साथ ही क्वाड देशों की बैठक में भी पीएम मोदी ने शिरकत की। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला ने इसे एक सफल दौरा बताया है। भारत में लगातार कोरोना वायरस के नए मामलों में उतार चढ़ाव दर्ज हो रहा है। बीते दिन की अपेक्षा आज कोरोना के नए मामले में 1000 से ज्यादा दर्ज हुए। सुबह जारी हुए आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटों में 28,336 नए कोरोना के केस के साथ साथ 260 लोगों की मौत भी हुई है। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले में सीआईए पुलिस द्वारा पकड़े गए 2 लाख के इनामी आरोपी अफजल को 9 दिन के पुलिस रिमांड के बाद जेल भेज दिया है। जानकारी के अनुसार अफजल जम्मू से पेपर लेकर दिल्ली पहुंचा था और फिर उसने पेपर पहले से तय लोगों को दिया है। पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की 108वीं जयंती पर जींद की नई अनाज मंडी में इनेलो ने सम्मान दिवस रैली की। रैली में शिरकत करने के लिए जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, अकाली दल सुप्रीमो प्रकाश सिंह बादल, जेडीयू नेता केसी त्यागी मंच पर पहुंचे। आरएसएस की शाखाओं में जाने वाले मूक बधिर कार्यकर्ता भी अब सांकेतिक भाषा में प्रार्थना के माध्यम से मातृभूमि की वंदना कर पाएंगे।
प्रार्थना के सांकेतिक रूप को प्रशिक्षण देने वाली इंदौर की संस्था आनंद सर्विस सोसाइटी ने इसे इंटरनेट मीडिया पर वायरल भी कर दिया है, ताकि देश भर में संघ की प्रार्थना को मूक बधिर सांकेतिक भाषा में समझ सकें। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल हुई है, जिसमें गुरुकुल, मदरसा, मिशनरी और वैदिक स्कूल के लिए समान शिक्षा संहिता लागू करने की मांग की गई है। याचिका में अनुरोध किया गया है कि गुरुकुल और वैदिक स्कूलों को मदरसा और मिशनरी स्कूलों के समान मान्यता दी जाए। राजस्थान विश्वविद्यालय में हंगामेदार सिंडिकेट बैठक के बाद 205 शिक्षकों को शनिवार को पूरे 8 साल के बाद पदोन्नति का तोहफा मिल गया है। एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर बनने का ख्वाब देख रहे 100 से ज्यादा वर्किंग टीचर्स का सपना पूरा हुआ है। बांदा जिले में 2 लोगों को पीटने का मामला सामने आया है, जहां छबड़ा कस्बे में मोतीपुरा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर में मजदूरी करने आए 2 लोगों को सुरक्षा गार्डों ने अफसरों के कहने पर दोनों की बेरहमी से पिटाई कर दी। बीजेपी विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने पिटाई का वीडियो ट्वीट कर जांच की मांग की है। केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ अपने आंदोलन को और मजबूत करने के लिए 27 सितंबर को किसान संगठन ने भारत बंद का आह्वान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में 40 किसान संगठनों ने भारत बंद करने की लोगों से अपील की है। भारत बंद का आह्वान सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक का किया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि देश में कम से कम 600 मेडिकल कॉलेज, 50 एम्स जैसे संस्थान, 200 सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की जरूरत है। सड़क और बुनियादी ढांचा विकास क्षेत्र की तरह ही स्वास्थ्य और शिक्षा में भी सार्वजनिक आवश्यक है। 6 माह से दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के मामले में फरार बड़नगर विधायक के पुत्र करण मोरवाल की जमानत याचिका हाईकोर्ट से भी खारिज हो चुकी है। इससे पहले जिला कोर्ट में आरोपी की अग्रिम जमानत नहीं दी थी। इस पर आरोपी ने हाईकोर्ट में अपील की गई थी। 28 सितंबर तक जिला कोर्ट में पेश न होने पर आरोपी की संपत्ति कुर्क करने की कोर्ट ने आदेश दिए हैं। ग्वालियर में गुर्जर प्रतिहार वंश के सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा की सुरक्षा में 500 जवानों को लगाया गया है। शनिवार रात को हुए उपद्रव के बाद रविवार को सुबह से ही पुलिस अलर्ट पर है। चिरवाई नाका को पुलिस छावनी में बदल दिया गया है। यहाँ करीब 400 अतिरिक्त जवानों के अलावा एसटीएफ की 2 कंपनी थाना फोर्स को पूरी तैयारी के साथ लगाया गया है। मध्य प्रदेश में अवैध शराब बनाने में जानलेवा मेथनॉल का इस्तेमाल हो रहा है। इसे रोकने के लिए सरकार ने कलेक्टर को ड्रग स्टॉकिस्टों की जांच के लिए सर्च वारंट जारी करने के अधिकार दिए हैं। इस संबंध में गृह विभाग ने सभी कलेक्टर को रविवार का निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें कहा गया है कि ड्रग स्टॉक की जांच अब पुलिस के एएसआई और नायब तहसीलदार कर सकेंगे। जबलपुर में पुलिस प्रशासन और नगर निगम की टीम ने कुख्यात माफिया टिंकू सोनकर पर बड़ी कार्रवाई की। उसके 1.5 करोड़ की जमीन पर बने 2 करोड़ का आलीशान बंगला जेसीबी से तोड़ दिया। किसी तरह का बवाल न हो, इसके लिए 2 एएसपी, 110 पुलिसकर्मी, 50 से अधिक नगर निगम कर्मी और तमाम लोग मौजूद हैं। मध्य प्रदेश के 23 जिलों में पिछले 24 घंटे में तेज बारिश हुई। खंडवा में सबसे ज्यादा 4 इंच बारिश दर्ज की गई, तो वहीं इंदौर, छिंदवाड़ा और सिवनी में 2 इंच पानी बरसा। गुना, भोपाल समेत प्रदेश के कई हिस्सों में रविवार सुबह तेज बारिश शुरू हो गई थी। मौसम केंद्र भोपाल ने अगले 24 घंटे में 19 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने एक बार फिर से ये बता दिया है कि अफसरों को शहर में गंदगी, खराब सड़कें, टूटे चैम्बर देखने तक की फुर्सत नहीं है। ये अफसर फाइलों से निकलना ही नहीं चाहते और यही कारण है कि मंत्री को एक बार फिर नाले में उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा। बैरसिया के विद्या विहार स्कूल में एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें मध्य प्रदेश शिक्षक संघ बैरसिया की कार्यकारिणी की घोषणा की गई। शिक्षक संघ बैरसिया के नगर ब्लॉक और तहसील इकाई का निर्विरोध निर्वाचन संपन्न हुआ। नवनियुक्त अध्यक्षों और सचिव का शिक्षक संघ के अधिकारियों ने सम्मान किया और फिर नए दायित्व की शुभकामनाएं दी। गाडरवारा के ककरा घाट नर्मदा तट पर महिला कांग्रेस सहित सैकड़ों
कांग्रेस जनों ने गायत्री परिजनों ने उपस्थित होकर कोरोना काल में दिवंगत हुए लोगों के लिए तर्पण किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक, महिला कांग्रेस अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री और जबलपुर संभाग प्रभारी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो वहीं प्रसादी वितरण के बाद कार्यक्रम का समापन हुआ। गोटेगांव में राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे की बैठक सभी जन शिक्षक केंद्रों में आयोजित की गई, जिसमें जिला परियोजना समन्वयक ने शिक्षकों की समस्याओं का निराकरण किया। साथ ही समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में प्रश्न पत्र के साथ साथ राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे से बच्चों को लाभ जैसे विषयों पर चर्चा भी की गई, जिसमें विद्यालय के सभी शिक्षक उपस्थित रहे। इंदौर में कोरोना से दिवंगत भाजपा नेताओं, आरएसएस के कार्यकर्ता और महापुरुषों सहित शहीदों का श्राद्ध तर्पण किया गया। हंसदास मठ एरोड्रम रोड पर यह तर्पण किया गया। इस अवसर पर पूज्य अन्ना महाराज, सांसद सहित कई संत महात्मा उपस्थित रहे। स्वागत और संचालन श्री हरि अग्रवाल ने किया और आभार विशाल देशपांडे ने माना। जबेरा के ग्राम सिग्रामपुर में पत्नी का बैंक खाता न खुलने से परेशान पति ने बैंक के शटर को बाहर से बंद कर बैंक कर्मियों को अंदर ही बंद कर दिया और जमकर नारेबाजी की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बैंक का शटर खुलवाकर बैंक कर्मियों को मुक्त कराया। तो वहीं प्रदीप के समर्थन में कई ग्रामवासी पुलिस के समक्ष बैंक प्रबंधन की शिकायत करने पहुंचे। सिग्रामपुर पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। मोहनगढ़ में यादव महासभा ने करनी सेना के विरोध में थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा और फिर विशाल रैली निकालकर करनी सेना के विरुद्ध नारे लगाए। ज्ञापन में बताया गया है कि छतरपुर में करनी सेना के द्वारा यादव समाज को अपशब्द कहे गए, जो कि घोर निंदनीय है। साथ ही यादव महासभा ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। मुरैना के अग्रवाल सेवा सदन में मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ का संभागीय सम्मेलन हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और राज्य मंत्री शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष शलभ भदौरिया ने की। कार्यक्रम में प्रदेश भर के पत्रकारों ने अपनी समस्याओं को केंद्रीय मंत्री के सामने रखा। सिरोंज के स्वास्थ्य विभाग की एएनएम ने तहसील पहुंचकर एसडीएम महोदय के नाम बीएमओ के ज्ञापन सौंपा है और कहा है कि लगातार काम करने के बावजूद भी कार्यकर्ताओं को कोई शासकीय अवकाश और रविवार अवकाश नहीं दिया जा रहा है। ड्यूटी कभी भी किसी भी दूसरे क्षेत्र में लगा दी जाती है, जिससे कि कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इंदौर पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट का ऑनलाइन सट्टा खेल रहे 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 20 मोबाइल, एक लैपटॉप, एक कीबोर्ड, एक कम्युनिकेटर, वाईफाई डिवाइस, नकदी और करोड़ों के सट्टे का हिसाब बरामद किया है। वहीं मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते मंडला जिले के मवई पहुंचे। इस दौरान कुलस्ते ने ग्राम पंचायत बांदरबांडी में विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। साथ ही राज्य सरकार द्वारा कराए गए विकास कार्यों का जायजा लिया। इसके बाद कुलस्ते ने मंगली, मेढ़ा, मवई से क्षेत्रीय जनता की समस्या सुनकर निराकरण करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। नसरुल्लागंज क्षेत्र के ग्राम लाड़कुई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर अस्पताल से नदारद रहते हैं। इससे मरीजों को इलाज के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। मामले को लेकर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर मनीष सारस्वत ने जानकारी न होने का हवाला देते हुए कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। इंदौर पुलिस ने 5000 के इनामी बदमाश और दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल 11 सितंबर को लाल गली में रहने वाले आरोपी ने एक महिला के घर में घुसकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था और फरार हो गया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उस पर इनाम घोषित कर दिया था। चंद्रपुर के पूर्व विधायक युद्धवीर सिंह जुदेव के निधन के बाद डबरा क्षेत्र में शोक की लहर है। नेता युद्धवीर के अस्थि कलश को चंद्रपुर लाया गया, जहां जगह जगह श्रद्धांजलि दी गई और थाना चौक में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में क्षेत्र के सभी गणमान्य नागरिक और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। राजनांदगांव जिले के मोहला ब्लॉक में हाथियों ने भुरसा टोला और धोबेदंड गांव में 2 कच्चे मकानों को तोड़ दिया। घर के साथ बाइक को भी हाथियों ने नुकसान पहुंचाया। धान और मक्के की फसल को चौपट करते हुए आगे बढ़ गए। वन विभाग की टीम इन क्षेत्र में लगी है। अब पीड़ित वन विभाग और प्रशासन से उम्मीद क्षतिपूर्ति के लिए मुआवजे की मांग कर रहा है। छत्तीसगढ़ के घुर नक्सल प्रभावित ग्राम लामनगोंदी, चाबरपारा
पटनम पारा, नया पारा में लोग पानी की कमी से परेशान हैं। कई बार ग्रामीणों ने प्रशासन के सामने अपनी समस्याएं रखी, लेकिन ग्रामीणों की समस्या का समाधान नहीं हो रहा। भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष अधिवक्ता दीपिका शोरी ने कहा कि साल भर ये नदी के पानी को पीते हैं, लेकिन बरसात के दिनों में नदी में बाढ़ आने से समस्या बढ़ जाती है। अमरोहा जिले के बचराइयों में आबकारी विभाग की टीम ने छापेमार कार्रवाई करते हुए अवैध शराब बरामद की है। इसके साथ ही आबकारी विभाग ने 800 लीटर लाहन को नष्ट किया है। बता दें कि आबकारी विभाग को मुखबिर सूचना मिली थी कि ढोटी गांव में अवैध रूप से कच्ची शराब बनाई जा रही है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की। यूपी के अमरोहा में बीती रात घर के बाहर खड़ी बाइक चोरी हो गई। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल पीड़ित ने शहर कोतवाली पुलिस को पूरी जानकारी दे दी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश की जा रही है। हमीरपुर जिले के सुमेरपुर थाना क्षेत्र में 5 साल के बच्चे के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया। आरोपी ने सुनसान इलाके में मासूम के साथ अश्लील हरकत की। बच्चे के शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी दी। हालांकि परिजनों ने आरोपी को पकड़ लिया है और पुलिस के हवाले कर दिया। बताया गया है कि आरोपी पहले भी छेड़खानी के मामले में जेल जा चुका है। यूपी के कानपुर देहात में कुएं में गिरे बकरी के बच्चे को बचाने उतरे 2 युवकों की मौत हो गई। दरअसल युवक जहरीली गैस की चपेट में आने से बेहोश हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड और पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों युवकों को कुएं से बाहर निकाला और फिर अस्पताल ले गए। जिला अस्पताल में डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। ललितपुर के प्रखर जैन ने यूपीएससी में 90वीं रैंक हासिल की है। प्रखर की सफलता पर परिवार के लोग बेहद खुश हैं। प्रखर ने अपनी कामयाबी का श्रेय परिवार और शिक्षकों को दिया है। बता दें कि प्रखर एक सामान्य परिवार से आते हैं और उनके पिता किराने का व्यापार करते हैं। एक्टर अक्षय कुमार की सूर्यवंशी की रिलीज डेट को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही है। महाराष्ट्र में सिनेमाघर के 22 अक्टूबर से खुलने के ऐलान के बाद अब डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने सूर्यवंशी की रिलीज को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। रोहित शेट्टी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर कहा कि सूर्यवंशी दिवाली पर रिलीज होगी। महाराष्ट्र सरकार ने 22 अक्टूबर से पूरे राज्य में थिएटर शुरू करने की घोषणा की और इस घोषणा के साथ लंबे समय से अटकी बड़ी फिल्मों की रिलीज डेट भी घोषित होने लगी है। इस कतार में सबसे आगे रोहित शेट्टी के अक्षय कुमार स्टारर सूर्यवंशी है। इसके साथ ही कई और बड़े बैनर अपनी फिल्मों की रिलीज डेट घोषित करने के बारे में विचार कर रहे हैं। शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान अक्सर अपने स्टाइलिश स्टेटमेंट से सुर्खियां बटोरती हैं, लेकिन इस बार उनकी ब्लैक वाटर की बोतल ने सोशल मीडिया पर सबका ध्यान खींचा। एक यूजर गौरी को कमेंट करते हुए लिखा कि उन्होंने अपनी बोतल को नॉर्मल पानी के साथ कभी नहीं दिखाया। जब से ब्लैक वाटर आया है तब से वो अपनी बोतल हाथ में लेकर पोज देने लगी हैं। आरती सिंह ने बिग बॉस 13 के दौरान सिद्धार्थ शुक्ला के साथ एक खास दोस्ती का रिश्ता शेयर किया और हाल ही में बातचीत के दौरान आरती ने साझा किया कि सिद्धार्थ के आकस्मिक निधन ने उन्हें प्रेजेंट में जीना सिखाया है। और साथ ही ये भी सिखाया है कि शादी और बच्चों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए जो वो पहले करती थी। दिग्गज एक्ट्रेस जया बच्चन ने फिल्म इंडस्ट्री में 50 साल पूरे कर लिए हैं। इस खास मौके पर बेटे एक्टर अभिषेक बच्चन ने सोशल मीडिया पर एक स्पेशल पोस्ट शेयर कर उन्हें बधाई दी। अभिषेक बच्चन ने फोटो शेयर कर कैप्शन में लिखा है कि मैं उनका बेटा होने के लिए बहुत आभारी हूँ और उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में 50 साल पूरे करते देखना मेरे लिए गर्व का पल है।